अप्रैल 13, 2025 इस डेट को आप याद रखिएगा और करुण नायर इस नाम को भी आप याद रखिएगा क्योंकि आज ही का वो दिन है। ये वही तारीख है जब करुण नायर का दूसरा जन्म हुआ है। ये वही तारीख है जब करुण नायर लगभग 7 साल के बाद आईपीएल में आकर के हाफ सेंचुरी लगाता है। लगभग 9 साल पहले इसी करुण नायर ने इंडिया के लिए खेलते हुए ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। जी हां, सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी नहीं, बल्कि ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई में और उसके बावजूद इसको टीम से बाहर निकाल दिया गया था। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है करुण नायर पर, आप जाके पीछे देख सकते हैं। और मैंने कहा था कि यार आएगा एक वक्त, करुण नायर को जितना खुद पर भरोसा था ना, शायद किसी को उतना उन पर भरोसा नहीं था। और करुण नायर ने हर प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करा। आप सोचो कि इतना हो गया था कि करुण नायर को दिसंबर 10, 2022 को खुद से एक ट्वीट करना पड़ गया था कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस। लोगों ने करुण नायर को इस ट्वीट से जाना था। बहुत लोग तो भूल गए थे कि भाई कभी एक आया था जिसने इंग्लैंड के खिलाफ अपने शुरुआती दौर में ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी थी। एंड जस्ट बिकॉज उस टाइम जो कप्तान थे, पूरी स्टोरी साइड में रखते हैं, बट उस टाइम जो कप्तान थे वो करुण नायर बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते थे, उनको आपस में बनती नहीं थी। या हो सकता है उनको खुद पर लगाओ कि यार प्रॉब्लम हो सकती है, एक बहुत स्किलफुल खिलाड़ी, कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हमने ऐसे किस्से सुने हैं क्रिकेट में जहां पर एक कोच को एक खिलाड़ी पसंद नहीं आया तो उसको टीम से निकाल दिया गया। जिस भी रीजन से करुण नायर को निकाला गया था, करुण ने सिर्फ खुद पर भरोसा करा। और आप सोचो कि वो करुण नायर जिसने न जाने कब से इंटरनेशनल बॉलर को फेस नहीं किया था। हाँ, डोमेस्टिक वो खेल रहा था, वो इंग्लैंड जाकर भी काउंटी खेलता था, यहां पर भी खेल रहा था, लेकिन जब वो आईपीएल में आया, जब वो जसप्रीत बुमराह जो इस टाइम पर दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं उनके सामने आया, जब वो ट्रेंट बोल्ट के सामने आया, जब वो दीपक चहर के सामने आया, जब वो सैंडनर के सामने आया, तो उसने 7 साल के बाद आईपीएल सेंचुरी ठोक दी और सिर्फ 22 बॉल लिए। आप सोचो कि वो करुण नायर जिसने 89 रन्स करा 40 बॉल में, एक बहुत ही अनप्लेबल बॉल पर आउट हो गया सैंडनर की, एक वेल डिजर्व सेंचुरी मिस कर गया। वो इतने टाइम के बाद आ रहा है जितने टाइम में पूरा आईपीएल बदल जाता है। करीब 1000 से ज्यादा दिन बाद उसने आईपीएल खेला। इतने दिनों में तो आईपीएल इवॉल्व हो गया यार। इतने दिनों में तो हमने आईपीएल में दुनिया भर के शॉट्स देख लिए हैं जो आजकल प्लेयर आ रही है, जो आजकल आप टीम देख रहे हो 200-300 बनाने की बात कर रही है। और जब ये खेला करते थे उस टाइम 160-170 ही बहुत हुआ करते थे। लेकिन करुण नायर ने अपने स्किल्स को इंप्रूव करते रहे, भले वो डोमेस्टिक में खेल रहे थे लेकिन इंप्रूव करते रहे और कुछ इस तरह से करा कि आज जसप्रीत बुमराह को वो लिटरली एक क्लब बॉलर की तरह खेल रहे थे। हर्षा भोगले ने कहा, एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू जसप्रीत बुमराह, हर्षा भोगले ने कहा कि यार करुण नायर बुमराह को ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे मानो वो कोई किताब हो, इतनी आसानी से पढ़ रहे हैं जैसे मानो वो कोई किताब हो। आप देखो कि जसप्रीत बुमराह के पहले ओवर में 11 रन कंसीड होते हैं। आपने बुमराह को पहले ओवर में 11 रन कंसीड करते हुए शायद नहीं देखा होगा, जिसमें 3 बॉल करुण नायर खेलते हैं। पहली बॉल जो बुमराह को फेस करते हैं चौका लगाते हैं, दूसरी बॉल जो फेस करते हैं डॉट खेलते हैं, तीसरी बॉल फिर चौका लगाते हैं। फिर अगले ओवर में करुण नायर के सामने जसप्रीत बुमराह जब दोबारा आते हैं तो पहली बॉल पर छक्का लगाते हैं, दूसरी बॉल डॉट खेलते हैं, तीसरी बॉल पर चौका लगाते हैं, चौथी बॉल पर फिर छक्का लगाते हैं, फिर एक डबल लेते हैं, अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और बुमराह दूसरे ओवर में 18 रन खाकर जाते हैं। आप खुद सोचो, जसप्रीत बुमराह को आपने कब सोचा था कि 2 ओवर में 29 रन खाएंगे बिना किसी विकेट के। और ये करुण नायर खड़े थे जो बुमराह को इस तरह से खेल रहे थे जैसे कोई मुश्किल ही नहीं है। बुमराह को सारे वेरिएशन यूज करने पर मजबूर कर दिया। बुमराह ने फील्ड सेटिंग चेंज कर ली कि वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ। बुमराह ने अपनी यॉर्कर, अपनी लेंथ पर सब ट्राई कर लिया, लेकिन न जाने उनको बॉल क्या दिख रही थी, फुटबॉल दिख रही थी। या फिर वो कहते हैं ना यार कि हो सकता है आपको कोच पसंद ना करता हो सकता है आपको कैप्टन पसंद ना करता हो सकता है कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन जब ऊपर वाला आपके साथ होना तो हटाओ सबको, वो आपको एक दिन देता है। और आज वही दिन था जब बुमराह आपके सामने गेंदबाजी कर रहा था। इससे बेहतर दिन नहीं होता अपने आप को प्रूव करने के लिए। बुमराह, बोल्ट, सैंडनर, इससे बेहतर दिन नहीं होता करुण नायर को याद दिलाने के लिए कि वो क्या है। और जब मैं करुण नायर को मारते हुए देख रहा था, जिस तरह से आज वो शॉट खेल रहे थे, बिलीव मी मुझे रोहित शर्मा का प्राइम याद आ रहा था। इतनी स्मूथली वो खेल रहे थे यार, मतलब लग रहा था बॉल लिटरली आकर के बैट, जिस तरह से रोहित शर्मा अपने प्राइम डेज में खेला करते थे। लोग कहते हैं अक्सर कि उनके पास थोड़ा सा अलग टाइम है। पहले काफी बार ये बात हुई है कि जिस तरह से वो स्टार्क को खेलते हैं या फिर जिस तरह से वो पहले और जो फास्ट बॉलर्स थे या फिर ऑल ऑस्ट्रेलिया के जो मिचेल जॉनसन जैसे फास्ट बॉलर्स थे उनको वो खेलते हैं, उनके पास कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम है। और आज जब मैंने करुण नायर को खेलते हुए देखा, जब मैंने करुण नायर को बुमराह को टाइम करते हुए देखा, मुझे लिटरली वो मेमोरी दोबारा से क्लिक हो गई। मुझे लगा यार ये बिल्कुल वो रोहित शर्मा वाला टच है जो बहुत प्यार से जा रहा है और बुमराह को बुमराह वाला महसूस नहीं होता। मुझे याद है आशुतोष शर्मा, आपको याद होगा पिछली बार वो पंजाब में थे और इस बार वो दिल्ली से खेल रहे हैं। उन्होंने, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई थी, एक बार उनसे बात हुई, जसप्रीत बुमराह को उन्होंने बैट करके छक्का मारा था।
तो मैंने उनसे पूछा था, वहां पर बात हुई, तो उन्होंने कहा कि यकीन मानो मेरा वो बस लग गया था, बुमराह बहुत बड़ा बॉलर है और वो मेरे सपनों में आ रहा है कि मैंने बुमराह को मारा। सोचो बुमराह को सिक्स मारना इतनी बड़ी बात है कि लोग याद करते हैं एक सिक्स मारने के बाद। और आज जिस तरह से करुण नायर ने बुमराह को खेला यार, मतलब एक्साइटमेंट की हद पार थी। आज दुनिया उनके बारे में बात करे और करनी भी चाहिए भाई। इसलिए नहीं कि बुमराह को मारा है, इसलिए ऑब्वियसली इसलिए भी कि बुमराह को मारा, बट जिस तरह से कम बैक किया और जिस तरह से उनको मौका नहीं दिया जा रहा था, जिस तरह से हर बार उनका जिक्र होता था लेकिन सिर्फ फैन क्लब में, सिर्फ सोशल मीडिया पर, सिर्फ ट्विटर पर उनकी बातें होती थी, कभी भी टीममेट्स उनके बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं पाए जाते थे। लेकिन आज आप कैसे बचोगे? ये जो रिडेम्पशन करुण नायर का हमें दिखा, इससे आप कैसे बचोगे? ये जो एलिगेंट सिक्सेस हमने देखे हैं जसप्रीत बुमराह की बॉल पर मारते हुए, उससे कैसे बचोगे भाई? इस बंदे ने ना कोई नॉइस किया, ना जबरदस्ती का स्पॉटलाइट मांगा, सिर्फ रन्स के लिए हंगरी दिखा ये बंदा। और मैं एक बात सोच रहा हूं कि भैया ये करुण नायर, सोचो आप, इसके पास एक्सपीरियंस है, ये अच्छा खासा खेलता भाई। ये बंदा बना था सीएसके के लिए भाई साहब। इसने चेन्नई में ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी, ये उस मैदान को जानता है। चेन्नई ने इसके लिए क्यों बिडिंग नहीं करी यार? मतलब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है हर उस फ्रेंचाइज का जिसने इसके लिए बिडिंग नहीं करी। आप सोचो इतनी अच्छी फॉर्म में, रिसेंट फॉर्म इतनी अच्छी चल रहा था, चेन्नई ने आखिर क्यों बिडिंग नहीं करी? जो चेन्नई के मैदान को अच्छे से जानता है, समझता है, पढ़ा हुआ है और एक्सपीरियंस है चेन्नई का। तो भाई मानना यही है ना कि हम सिर्फ उन प्लेयर्स को लेते हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। आप सोचो 50 लाख में दिल्ली कैपिटल्स इसको उठाकर ले गया, लेकिन आपको ये लड़का नहीं दिखा। इसने एक बार फिर से प्रूव कर दिया कि क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है, क्यों आपकी करंट फॉर्म जो है वो जरूरी है। आपको आपकी करंट फॉर्म के बेसिस पर अगर पिक किया जाए तो कुछ ऐसा निकल कर आता है। आपको अगर डोमेस्टिक की थोड़ी सी भूख हो कि भैया यहां नहीं मौका मिल रहा है, कोई नहीं, डोमेस्टिक खेलूंगा, तो और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल और बहुत अच्छा इस टाइम के सिचुएशन के बेस पर अगर आप याद करो पृथ्वी शॉ को, तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अगर आपको मौका नहीं मिल रहा है तो आप वहां पर ऐसा परफॉर्म करो, ऐसा परफॉर्म करो कि जबरदस्ती लोग आपको लेकर आए। आप सोचो विजय हजारे ट्रॉफी में 779 रन, 779 आप सोचो एक इनिंग में मारना 389 की एवरेज से। किसी खिलाड़ी से पूछ लो उसकी एवरेज कितनी रहती है, बहुत अच्छे की बात कर रहा हूं मैं, वो बोलेगा 40 की एवरेज से मारा, 50 की एवरेज से मारा, 55 की एवरेज से मारा। करुण नायर ने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में 389 की एवरेज से रन स्कोर किया है। 8 मैच में 5 सेंचुरी लगाई थी, 789 रन उन्होंने बनाए थे। आप सोचो 112 नॉट आउट, 111 नॉट आउट, 44 रन नॉट आउट, 163 नॉट आउट, 112 रन, 123 रन। ये एक सीजन का हाल है, ऐसा नहीं कि मैं 2-3 सीजन के कुछ बेस्ट नॉक बता रहा हूं, ये एक सीजन का हाल है। मैं इसी साल की बात कर रहा हूं जिस तरह से करुण नायर ने खेला। फिर उसके बाद रणजी खेले हैं, वहां पर भी 863 रन लगाया था उधर की तरफ से। लेकिन इन परफॉर्मेंस के बाद भी टीम में आने का नामो निशान नहीं था। लोग बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, मैंने वीडियोस में बहुत सारे बात करी, लेकिन उनका सिलेक्शन मानो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे। अभी जब इंग्लैंड सीरीज का, अभी अगली इंग्लैंड सीरीज है, वहां पर ही बात हो रही थी कि यार करुण नायर इतने अच्छे टच में, लेकिन आज इस परफॉर्मेंस के बाद आई एम वेरी श्योर कि अब जो सिलेक्टर, बिकॉज आईपीएल में परफॉर्मेंस आई है भाई, ये परफॉर्मेंस आईपीएल में आई है। आईपीएल दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है लोग रणजी नहीं देखते, हो सकता है लोग सैयद मुश्ताक अली नहीं देखते। सैयद मुश्ताक अली से याद है, सैयद मुश्ताक अली में भी उन्होंने 255 रन बनाए थे 170 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से, अभी 2024-25 में। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर शायद लोग कम देखते हो कि भाई सैयद मुश्ताक अली नहीं देखा, विजय हजारे नहीं देखा, रणजी उतना फॉलो नहीं किया। आईपीएल सब फॉलो करते हैं और सिलेक्टर्स अब शायद यहां से बच नहीं सकते। सो यस, एक वो बंदा जिसने इंडिया के लिए ट्रिपल सेंचुरी लगाई है, जिसने विजय हजारे और दुनिया भर के टूर्नामेंट में दुनिया भर के रन्स बनाए हैं, अनबिलीवेबल एवरेज के साथ, आज एक बार फिर से उसने अपना जलवा दिखा दिया। 89 रन की बात नहीं है, बात है जिस तरह से उसने खेला, जिस इंटेंट से खेला, एक बड़े रन चेज में जिस तरह से उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। अब आप चाहो बात करो या ना करो, इससे नहीं छिप सकते हो। सो ये वो दिन है जब करुण नायर का रीबर्थ हुआ है। ये वो दिन है जब वो कोच, वो कप्तान, वो खिलाड़ी जो इनको एक साजिश करके दूर फेंकना चाह रहा था, आज वो अपना मुंह छुपाकर कहीं बैठा होगा। बिकॉज आज करुण नायर ने जिस तरह से रन परफॉर्म किया है, अब उनको बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है ना, ये सामने बड़े बड़े पन्नों पर छपा हुआ दिखेगा। सो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज करुण नायर को इम्पैक्ट प्लेयर की तरह मौका मिला और उन्होंने बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर होता क्या है।
आई एम श्योर कि दीपक हुड्डा देख रहे हैं उस इनिंग को, जब वो आते हैं इंपैक्ट प्लेयर बनके तो वो क्या कुछ कर कर जाते हैं, और जब इस तरह का खिलाड़ी आता है इंपैक्ट प्लेयर बनके तो क्या इंपैक्ट छोड़कर जाता है। लेट्स जस्ट होप कि हम और ऐसी इनिंग देखें, दिल्ली कैपिटल इनको थोड़ा और सीरियसली ले, आगे मैचेस में दिखें, और जिस प्राइम टच में ये दिख रहे हैं वो इसी तरह से कंटिन्यू हो, बिकॉज दिस गाय डिजर्व्स समथिंग बेटर दैन दिस एंड बेटर दैन 50 लाख रुपीस। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट करुण नायर? डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।